नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। दोस्तों, जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र एक बार फिर से भयंकर विवाद के चलते सुर्खियों में है, लेकिन इस बार इन कथित आजादी के दीवानों ने सारी हदें पार कर दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कब्र खुदेगी जैसी घटिया हिंसक नारे लगाए गए। इन लोगों को लगा था कि ये कुछ भी बोल देंगे और बच निकलेंगे। ये सोच नहीं रहे थे कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये देश के नेताओं को मौत की धमकी देंगे। ये सिस्टम हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, लेकिन इनकी ये गलतफहमी अब दूर हो गई है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, नाम सामने आ चुके हैं और जेएनयू प्रशासन ने कड़ा हंटर चलाते हुए आरोपियों को सस्पेंड कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके इन चेहरों को बेनकाब करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि कैसे इन नारेबाजों की सारी हेकड़ी चंद घंटों में हवा हो गई है। दोस्तों, खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्या हुआ था। दरअसल मंगलवार को जब सुप्रीम कोर्ट में जेएनयू के छात्रों और दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी सरजील इमाम और खालिद उमर की जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया, तो उसी दिन शाम को जेएनयू में एक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भद्दे और गंदे नारे लगाए गए। जेएनयू कैंपस में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। वहां सरेआम नारे लगाए गए, मोदी शाह कब्र खुदेगी, मोदी तेरी खब्र खुदेगी। जेएनयू की धरती पर जरा सोचिए, ये वो छात्र हैं जो टैक्स पेयर्स के पैसे पर सस्ती बिजली, सस्ता खाना और सस्ता शिक्षा पाते हैं। ये विरोध नहीं है, ये वैचारिक दिवालियापन है। ये लोकतंत्र नहीं बल्कि सरेआम गुंडागर्दी है, हिंसा को उकसावा है। आप भी देखिए वीडियो में ये कैसे सरेआम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतनी गंदे तरीके से नारा लगा रहे हैं। सोचिए, ये नारा उस महामानव के लिए लगाया जा रहा है जिसने अपना पूरा जीवन हिंदू संस्कृति और देश को बचाने के लिए रखा था। आपको ये भी हम बताते चले कि भिक्षा मांगकर खाने से लेकर देश का प्रधानमंत्री बनने तक पीएम मोदी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचा। आज भी वो 75 साल के होने के बावजूद भी देश की सेवा 15 से 16 घंटे तक कर रहे हैं। फिर भी ये जेएनयू के अजीबो गरीबो छात्र पीएम साहब के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन आपको हम ये भी बताते चले कि जैसे ही इन नारों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, वैसे ही पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। दिल्ली पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। लेकिन असली तमाचा आपको हम बताते चले तब लगा जब जेएनयू प्रशासन ने जांच कमेटी बैठाई। जो लोग कल तक सीना तान कर नारे लगा रहे थे, नोटिस मिलते ही उनके पसीने छूटने लगे। मुख्य आरोपियों की पहचान की गई है, उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। कैंपस में उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। कल तक जो इनकलाब के नारे लगा रहे थे, अब वो वकील ढूंढ रहे हैं। यही होता है जब कानून अपना काम शुरू करता है, तब ना तो कोई छात्र संगठन बचाने आ रहा है और ना ही कोई कथित बुद्धिजीवी जो हमेशा ऐसे हरकतों को सपोर्ट करते हैं वो सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेएनयू प्रशासन ने अपनी शिकायत में आदित्य मिश्रा, गोपिका बाबू, सुनील यादव, दानिश अली, साद आजमी, महबूब इलाही, कनिष्क, पकीजा खान, शुभम का नाम शामिल किया है। जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने लिखित तौर पर वसंत कुंज थाने में शिकायत दर्ज कर दी है। शिकायत में कहा गया है कि पहले बताया गया कि यहां 30 से 35 छात्र इकट्ठा होंगे। इस कार्यक्रम में आदित्य मिश्रा, गोपिका बाबू, सुनील यादव, दानिश अली, साद आजमी, महबूब इलाही, कनिष्क, पकीजा खान, शुभम और कई अन्य लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि इसका पूरा विरोध जो हो रहा है वो सोशल मीडिया और एक्स पर इसका वीडियो जो है न सिर्फ
फैल रहा है तेजी से, बल्कि आपको ये भी हम बताते चले कि जेएनयू के छात्रों का कड़ा विरोध भी किया जा रहा है। हालांकि यह बात साफ हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के विरोध में यह प्रोटेस्ट नहीं था और यह साल 2020 की एक घटना के विरोध में किया गया था। लेकिन देश के नेताओं को गाली देना क्या जरूरी है? क्या देश के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में ऐसा वीडियो वहां से आना अपने आप में देश की शिक्षा व्यवस्था का माहौल जो है खराब कर रहा है? साल 2016 में भारत तेरे टुकड़े होंगे से लेकर आज कब्र खुदे तक के नारे जेएनयू से लगाए जा रहे हैं। एक खास गुट ने ये नफरत पूरी तरह से उसकी पूरी खेती जो है वो कर दिया है। साल 2016 में अफजाल गुरु के समर्थन में नारेबाजी इसी यूनिवर्सिटी से हुई थी। साल 2019 में फीस वृद्धि के नाम पर ताबड़तोड़ कैंपस में संपत्ति का नुकसान किया गया, छात्रों ने किया। साल 2023 में बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग यहीं पर हुई थी, जिसको लेकर भारी तनाव और निलंबन हुआ था। साल 2024 से 25 में मोदी शाह के खिलाफ हिंसक नारेबाजी किए गए और अब ये घटना और एफआईआर का एक बार फिर से सुर्खियों में आना शुरू हो गया। ऐसे में सवाल ये है कि इन छात्रों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है या नफरत फैलाने के लिए? क्या टैक्स पेयर का पैसा इसीलिए खर्च किया जा रहा है कि कैंपस के अंदर प्रधानमंत्री की मौत के नारे लगाए जाएं? ये वो मुट्ठी भर लोग हैं जो पूरी यूनिवर्सिटी की साख को बट्टा लगा रहे हैं, पूरी तरह से बांट रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आपको बताते चले कि जिन छात्रों पर कार्रवाई हुई है उनमें से कई वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े बताए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो दिन रात मानवाधिकार की बात करते हैं, लेकिन जब बात विरोधियों की आती है तो ये सीधे कब्र तक पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि पुलिस की जांच अब इस बात पर भी टिकी हुई है कि क्या इन नारों के पीछे कोई बाहरी साजिश थी, क्या कोई इन्हें फंडिंग कर रहा था ताकि कैंपस में अशांति फैलाई जा सके। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि इन लोगों पर सिर्फ इस पे सस्पेंस क्यों है? इन्हें तो जेल में अंदर डाल देना चाहिए। किसी भी सभ्य समाज में हिंसा को उकसाने वाले नारों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मोदी और शाह का विरोध करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार हो सकता है, लेकिन उनकी मौत की कमान करना अपराध है। सरकार ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब सॉफ्ट कॉर्नर वाला जमाना गया। अगर आप कानून तोड़ेंगे, अगर आप देश के शीर्ष नेतृत्व को धमकी देंगे, तो अंजाम भुगतने के लिए रेडी रहिएगा। दोस्तों, जेएनयू के इन छात्रों पर इस तरह जो ये विवाद जो सामने आया है, इस कार्रवाई से साफ कर दिया गया है कि हेकड़ी सिर्फ तब तक चलती है जब तक कानून का डंडा नहीं चलता। इन नारेबाजों को अब समझ आ गया होगा कि यूनिवर्सिटी कैंपस कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं है, बल्कि जहां आप कुछ भी बोलकर निकलने से बच नहीं सकते हैं। आप इस पूरी कार्रवाई के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इन छात्रों पर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट सेक्शंस में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि इन चेहरों की असलियत सबके सामने आए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, खबर को लाइक करना, कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा, आप देख रहे थे कंटाप न्यूज।